So hello guys, welcome back to the another video. In today's video I am going to show the highest visa sponsorship jobs available in the UK. So this is the authentic source where you can get all the information about the from the government itself, and this is the portal of the government, I believe, because the website seems like government.uk something. So I will take you to the website, the official website, and give you the link in the description if you want to go ahead and do your research. And if you want to apply for the job from India or any other country, you can directly apply, and in case if they select you, they will directly give you the sponsorship from your own country, and you can directly come in the UK. You don't need to come on a student visa or any other visa. You can directly come on a work permit. So that's the best thing of the sponsorship, that after the 5 years you can apply for this ILR, that is a citizenship of the UK, that is a British citizenship. So let's dive into the video, and I will show you how many visa sponsorship jobs are available in the UK. And let's dive into the video. सो मैं जो आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब जो अवेलेबल है वो किस फील्ड में है, कौन सी जॉब्स जो है वो अवेलेबल है। तो चलो मैं गवर्नमेंट का ही एक पोर्टल ले लेता हूँ। देखो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, फाइंड जॉब करके, ठीक है, dwp.government.uk। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ यूके की। तो और ये इसमें आप साइन इन वगैरह कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप अवेलेबल इन यूके वो सर्च करते हैं, और मैं पूरा इंटायर यूके कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्पेशली कोलचेस्टर या लंदन इनमें सर्च करूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे यूके में सबसे ज़्यादा जॉब और कौन से फील्ड में अवेलेबल है वो सर्च करना आज का मेन मोटिव है और टॉपिक भी है। तो चलो ये आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देना है, मतलब ये कीवर्ड आपको लिखना है और यूके यहाँ पे डालना है। ये आपको अपनी सिटी नहीं डालनी है। मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वीज़ा स्पॉन्सर कौन से फील्ड में और किस जॉब में अवेलेबल है वो सर्च करना चाहते हैं। तो 210 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल जॉब्स दिखा रहा है। तो इसमें भी आपको अंदर जाके मतलब जॉब को चेक करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो उससे पहले यहाँ पे वो लिख देते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो ये ऑब्वियसली सर्च कर लेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि नॉट अगर लिख देते हैं तो वो भी सर्च लिस्ट में आ जाता है। तो सबसे पहली जॉब जो आ रही है डेंटिस्ट की, तो मेरे ख्याल से चलो देखते हैं और किसकी है। डेंटिस्ट 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 डेंटिस्ट, तो भाई डेंटिस्ट का ऐसा मान के चलो कि यूके में बहुत अच्छा करियर है, और जो भी लोग अगर एज अ डेंटिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो भाई उनको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी वगैरह मिल जाएगी। और चलो इसमें भी जाके जो मैंने बोला था आपको किस तरीके से सर्च करना है, फाइंड करके वीज़ा स्पॉन्सरशिप ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे देखो वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो इफ़ रिक्वायर्ड, तो अगर आपको डेंटिस्ट में या इस तरीके की फील्ड में, मुझे नहीं पता ये नर्सिंग वगैरह में आता है या कौन से, मेरे ख्याल से ये मेडिकल डोमेन में आता होगा। तो एज अ डेंटिस्ट अगर आपको असिस्टेंट डेंटिस्ट या इस तरीके का एक्सपीरियंस है, तो उसका क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आप प्रोसेस वगैरह समझ लेना। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली इंडिया से या अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, और वीज़ा स्पॉन्सरशिप इसमें अवेलेबल है। तो भाई ये तो हो गई पहली जॉब की, एज अ डेंटिस्ट अगर आपको काम वगैरह आता है तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। और ये मैंने दूसरी कंपनी है इसमें भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये, हाँ ये दूसरी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी का नाम है जेस्ट बिजनेस ग्रुप। और आपको अगर आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे अलग टैब में सर्च करके करियर्स इस तरीके से सर्च करना है। तो करियर सर्च करोगे तो ये इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, ये जॉब्स वाला सेक्शन है। तो इनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन की आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है, और वो आपको मतलब डिटेल वगैरह शेयर करनी है, यहाँ पे सीवी आपको अपलोड करनी है, और येस अगर आप एलिजिबल हो तो येस, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देना। फिर वीज़ा स्पॉन्सरशिप वगैरह की आपकी अगर आपको इंटरव्यू कॉल वगैरह आती है तो आप बात कर सकते हो, और कितने साल का वीज़ा वगैरह आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आफ्टर इंटरव्यू अगर आपका क्रैक होता है तो वो आप बाद में बात कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं कि कौन सी पॉपुलर जॉब है। तो अगर आपको साइकेट्री, आई थिंक ये साइकेट्री मतलब एडल्ट, और मोस्टली तो यहाँ पे देखो हेल्थ केयर का ही आ गया, तो ये जो है हेल्थ केयर की जॉब है। तो इसमें भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, और भाई सैलरी देखो 88,000 की है। और आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। लेट्स सी एक्सपीरियंस वगैरह कितना मांगते हैं इसमें। तो परमानेंट और द फिक्स टर्म ऑफ द 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसकी भी चेक कर लेते हैं कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप है कि या नहीं है। तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऐसा तो इन्होंने कुछ भी डाल नहीं रखा, बट ये सर्च में क्यों आ रही है। ओके, कंसल्टेंट इन द साइकेट्री एडल्ट, ये हो गया पोजीशन विद मल्टीपल यूनिवर्सिटी इन एनएचएस हॉस्पिटल इन द के। तो एनएचएस तो देखो ऑब्वियसली आपको पता है कि हेल्थ नेशनल हेल्थ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है पूरे यूके में,
और तो फिर ऑब्वियसली उनके पास तो लाइसेंस स्पॉन्सर होता ही है। तो अगर आप NHS के अंडर या किसी एजेंसी के थ्रू भी अगर NHS में काम करते हो तो NHS में जब आप जॉब वगैरह करने लगते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप लेना मेरे ख्याल से नॉट द बिग डील होनी चाहिए, क्योंकि NHS के पास लाइसेंस होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप NHS की जॉब में किसी भी तरीके की जॉब में अप्लाई करते हो तो उनको पता कर लेना कि इस फील्ड में जो भी NHS के अंडर में जॉब करने वाले हो आप, तो उसमें आपको स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप मिल ही जाएगा, और देखो सैलरी वेजेस वगैरह भी बहुत अच्छा खासा है। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स सेकंड लिस्ट में है, फर्स्ट है डेंटिस्ट, फिर थर्ड में रजिस्टर्ड नर्स काफ़ी सारी रजिस्टर्ड नर्स की जॉब जो है पॉपुलर है, और एज अ वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी अवेलेबल है। तो चलो इसकी सर्च करते हैं कि इसमें वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो कि अगर इस जॉब प्रोफाइल में वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। इन केस अगर आप यूके से नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप उस नो सिलेक्शन को करके आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसका प्रोसेस क्या है वो आपको अप्लाई करके जब आप अप्लाई करोगे तब आपको समझ आएगा। और ये NHS जॉब है तो ऑब्वियसली ये NHS की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो NHS के अंडर जितनी भी मोस्टली जो जॉब्स आएंगी वो आई बिलीव कि आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ ही मिलेंगी। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स हो गया और डेंटिस्ट हो गया, ये मोस्ट पॉपुलर जॉब्स है अभी तक की, जितना भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है अभी तक। तो रजिस्टर्ड नर्स आप देख ही सकते हो जितनी भी जॉब्स आ रही है रजिस्टर्ड नर्स की ही आ रही है। चलो मैं और ट्राई करता हूँ कि देखते हैं कोई और भी अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड नर्स या डेंटिस्ट या फिर हेल्थ केयर से सेपरेट कोई जॉब्स अभी के लिए इस पोर्टल पे जो है रजिस्टर्ड दिखा रहा है या नहीं है अवेलेबिलिटी। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स नाइट शिफ्ट ये भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। तो मोस्टली तो ये अभी तक मेरे को रजिस्टर्ड नर्स और डेंटिस्ट की ही जॉब दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं अवेलेबल से। ओह, रिसेप्शनिस्ट की जॉब में वीज़ा स्पॉन्सरशिप है क्या? सो देखो, वी आर नॉट एबल टू ऑफर स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी का ट्राई करना चाहते हो कि सर्च करने का कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप होता है या नहीं होता, तो इस तरीके से सर्च कर सकते हो, क्योंकि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल अगर आप सर्च करते हो तो ये सर्च टर्म में आ जाएगा, बट उसके अंदर आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि ये प्रॉम्प्ट जो आपने डाला है वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल भी डालते हो तब भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में आप नॉट नहीं डाल रहे हो। तो ये आई डोंट नो कि किस तरीके से सर्च करता है। तो इस तरीके से समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो हम एक बार एक दो लास्ट उसमें चले जा सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट असिस्टेंट अगर इसको चेक करें, फाइन। सो ये भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल नहीं है इस पोस्ट में बिजनेस सपोर्ट असिस्टेंट के लिए। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स या हेल्थ केयर स्टाफ या मेडिकल फील्ड में आपका करियर है, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं तो आप बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वीज़ा स्पॉन्सरशिप सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो 395 ये इन्होंने टोटल दिया है, 841 जो अकॉर्डिंग टू इस टर्म के वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। और उनमें से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि हेल्थ केयर में 395 है, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग में 70 है, और अदर जनरल में 49, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी काफ़ी वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब अवेलेबल है। तो आप अगर अकाउंटिंग और फाइनेंस जॉब से रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। IT जॉब से रिलेटेड उन्होंने 12 जॉब का सर्च करके दिया है। रिटेल जॉब में भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, इस तरीके की जॉब में भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। बट आपको चेक करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस जॉब के लिए भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर जॉब टू जॉब सेक्शन के अबाउट सेक्शन में जाके सर्च करना पड़ेगा कि वेदर दे आर स्पॉन्सरिंग यू और नॉट, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी आपको और काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।